सो वेलकम टू दी बोल्ड मैथ्स चैनल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगेन। क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है, वैसे बस हम बात कर रहे हैं एमपीएस के अल्ट्रा लेवल, है ना। कल हमने दो बेहतरीन क्वेश्चन देखे थे, है ना। आई होप एक का आंसर आपने निकाल लिया होगा, क्योंकि अब मुझे कोर्स को थोड़ा सा पेस देना है ना, ताकि हम आगे चल सकें। तो आज मैं अल्ट्रा लेवल थोड़ा सा करूँगा, आज मैं सब चीज़ लाया हूँ तुम लोगों के लिए। तो पहले हम बात करते हैं डिफरेंस ऑफ रूट्स पर, है ना। डिफरेंस ऑफ रूट्स पर बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये होता क्या है सर, फ़ायदा क्या है सर मैं इससे इसका, है ना। मैंने कहा डिफरेंस ऑफ रूट कह रहा है ना, तो मान लो तुम्हारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इन इक्वल्स टू 0। वैसे ही लग तो सबके लिए सकता है, मतलब ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक के लिए भी आ जाएगा, है ना। तुम्हारा क्यूबिक के लिए भी आ जाएगा, तुम्हारा बाई क्वाड्रेटिक के लिए भी आ जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक। लेकिन होता क्या है, इस जगह ना जाके इस जगह जाते जाते चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होने लगती है। तो जेई वालों ने इस पर इतना ध्यान दिया नहीं है, और कोई देता भी नहीं है। बहुत कम एग्जाम्स हैं जहाँ पे इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन स्टिल हम इनके बारे में पूरी चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा, ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब हमको पता है कि इसके जो रूट्स होते हैं वो दो होंगे, एक अल्फा और एक बीटा। अच्छा, मैंने ये रैंडम ग्राफ बना रखा है जो कि ये दर्शा रहा है कि ये रियल रूट्स हैं, ठीक है। फिलहाल ये दर्शा रहा है कि ये रियल रूट है, ठीक है। रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, लाइक रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल, ठीक है, एंड डिस्टिंक्ट। सर ये जो टर्मिनोलॉजी आप ये कर रहे हो रियल एंड डिस्टिंक्ट वाली, ये सर ये तो बताऊँ मैं कि जो रियल और डिस्टिंक्ट आपने लिखा है अभी, इनका मतलब क्या है। अरे ना, ये इनका मतलब ये है कि असली है मतलब दिखाई दे सकता है, जैसे ये दिख रहा है ना, ये रूट अपने को दिख रहा है ना, ये रूट भी अपने को दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं रियल रूट। मैंने पहले भी बात की हुई है, फिर भी बता रहा हूँ। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, है ना। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, ठीक बात है। अच्छा, तो इसलिए पूछा हमसे डिफरेंस ऑफ रूट। अच्छा, तो डिफरेंस ऑफ रूट क्या हुआ, तो अल्फा माइनस बीटा। सर इसको कैसे लिखेंगे, हमें तो बस यही आता है कि अल्फा प्लस बीटा। मैंने कहा अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालना था, श्रीधराचार्य के सूत्र से। इसको भी श्रीधराचार्य के सूत्र से डेराइव कर लो। तो लेट अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a, और बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। तो अब एक काम करते हैं, अल्फा माइनस अगर हम बीटा करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, तो माइनस बी प्लस अंडर रूट थ्री बाई 2a माइनस ऑफ माइनस डी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, करेक्ट है। तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a, माइनस माइनस प्लस और अंदर बी प्लस आ गया, फिर बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a। मेरे ख्याल से मैं तुम लोगों को ये सारी चीज़ें करवा चुका हूँ, लेकिन बस आज थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, है ना। तो माइनस बी प्लस अंडर रूट डी प्लस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a, ठीक बात है। अच्छा, ये बताओ यहाँ से बी से बी कट गया कि यहाँ पे क्या आ गया अपने पास, यहाँ पे आएगा अंडर रूट बी बाई 2a, 2 अंडर रूट बी बाई 2a, ठीक है। दोनों प्लस कर दी, इससे ये कैंसिल हो गया, तो फाइनली अपने पास आ गया अंडर रूट डी बाई ए, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे डिफरेंस ऑफ रूट्स पता चल गया। अच्छा, अब एक समझदार बच्चा जो कहीं कोने में बैठा होगा वो कहेगा, अच्छा सर इसका मतलब जो डिफरेंस ऑफ रूट है ना, अगर मैं ग्राफ में इसको देखना चाहिए मुझे, क्योंकि हर चीज़ में फिजिकल सिग्निफिकेंस जानना होता है मैथमेटिक्स में, तो अगर मैं ग्राफ की तरफ ध्यान दूँ तो इसका मतलब ये है कि ये जो जगह है
ये तो इसका मतलब सर ये दे देगा, क्या नाम है, डिस्टेंस बिटवीन द टू रूट्स। मैंने कहा बिल्कुल सही खेल गया तू बिल्कुल सही खेल गया। डिफरेंस बिटवीन द रूट्स, तुमको डिफरेंस बिटवीन द रूट्स मिलेगा, सॉरी डिफरेंस बिटवीन द रूट्स कह रहा हूँ, डिस्टेंस बिटवीन द रूट्स मिलेगा। मतलब ये क्या क्या बताता है, ये बताता है कि अल्फा और बीटा एक दूसरे से कितनी दूरी पर है। अच्छा, अब तुमको शायद याद आ रहा होगा जिन लोगों ने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा कि सर कुछ लोगों ने इसको ऐसे लिखते थे सर, अंडर रूट टी बाई एट, ऐसे भी लिखते थे। मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल लिख सकते हैं, हम तो ऐसे लिख रहे हैं, तो इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो लोग ऐसे लिख रहे हैं उनकी बात सही है, वो ऐसे इसलिए लिख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं हमारी बात भी सही है, लेकिन हम फिर भी कहीं ना कहीं गलत हो सकते हैं। लेकिन उसकी बात एकदम सही है, ठीक भाई ये तो डिस्टेंस है ना, ये जो जगह में ये डिस्टेंस है, ये वैल्यू है, तो इसको हम मॉड में ही लेंगे। जब हम मॉड में लेते हैं ना, मॉड माने मैं तुम्हें बताऊंगा, मॉड का मतलब होता है डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस। अब अगर तुम लोगों ने फिजिक्स पढ़ी हुई तो तुम लोगों को पता होगा कि डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, कांट बी नेगेटिव और ज़ीरो, ज़ीरो हो सकती है फिर भी कुछ केसेस में, है ना, ज़ीरो कैन बी, ज़ीरो हो सकती है, मान लो चलाएंगे तो डिस्टेंस के कागज ज़ीरो, लेकिन ये नेगेटिव कभी नहीं होगी, है ना, ये नेगेटिव कभी नहीं होगी। तो बस ये समझ लो मैथ्स को फिजिक्स से जोड़ते हुए चलते हैं, सही बात है। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अभी इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो भाई आप सब लोगों ने ये अब तक नोट कर लिया होगा, तो अब इसके ऊपर मैं क्वेश्चन देना चाहूँगा। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा होगा, है ना, तो चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, काफ़ी बड़ा हो गया है। ओके, सो क्वेश्चन है, इफ़ द रूट्स ऑफ ax square plus bx plus c is equals to 0 are alpha beta and the roots of equation ax square, capital Ax square plus capital Bx plus c is equals to 0 are alpha minus k comma beta minus k, then b square minus 4ac divided by b square minus 4ac is equal to, ये बताना है भाई, ये क्वेश्चन है, बताओ भाई। अब तुम कहोगे सर पहले ही उस पे वॉल पे ये बम फेंक दिया, नहीं यार बम नहीं है, बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन है ना, बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन है। चलो भाई सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो भाई। सॉल्यूशन तुम्हारे पास, अगर तुमने सोचा है डी तो वेरी गुड, अगर तुमने डी सोचा है कि सर मैं डी को रिलेट कर लूँगा तो बहुत ही बढ़िया सोचा है। तो चलो देखते हैं फ़िलहाल तो मेरे दिमाग में क्या आ रहा है इसको देख के, मैंने कहा यार ये क्या है, ये क्या है अपने पास, ये तो डी है, ये डी है कौन सी क्वेश्चन का, छोटी वाली क्वेश्चन का, है ना। अरे ये तो बेकार हो गया, है ना, इसको बैक कर देते हैं। अपने पास जो डी है ये दोनों डी हैं, ये तो है डी फर्स्ट इक्वेशन का और ये है डी, सॉरी सेकंड इक्वेशन का है डी, और ये है डी फर्स्ट इक्वेशन का, है ना। तो मतलब दोनों के डी रिलेट हो रहे हैं, सही बात है, और उसने ये भी दिया है। तो पहली बात तो ये है
अभी अभी हम पीछे ना ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ के आए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन है ना, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को पता क्या दिख रहा है, देखो जो मुझे दिख रहा है मैं वो बता रहा हूँ फिलहाल तो, फॉर ये उन लोगों के लिए जिनको थोड़ा मैथ्स में इंटरेस्ट है। अगर मेरे पास ये क्वेश्चन है जिसके अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं, तो हुआ क्या कि अल्फ़ा माइनस के हो गया, अल्फ़ा में से कुछ के घटा दिया और बीटा में से भी कुछ के घटा दिया, तो एक्चुअली ये ग्राफ इधर आ गया है और कुछ नहीं हुआ है, इस टाइप का कुछ। एग्जैक्ट तो नहीं बन पाएगा लेकिन स्टिल मैं एग्जैक्ट बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, है ना। कुछ इस टाइप का हुआ है ना। देखो मैं तो सिंपल लगा रहा हूँ अपना दिमाग, छोटा सा दिमाग है मेरे पास, मैं उसको ही लगा रहा हूँ। तो अब अच्छा ये तो सर हो गया, चलो फिजिकल सिग्निफिकेंस जनरल नॉलेज ठीक है। अब सर क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात आती है, कैसे करें। तो एक काम करो, डी में इक्वेशन ढूंढो। तो डी में तो एक ही तरीका है सर, अभी भी सिखाया आपने, माइनस बी प्लस के इक्वल्स टू अंडर रूट डी बाई ए। करेक्ट है, हाँ भाई करेक्ट है, काट दो। अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट डी बाई ए। सही है क्या सर? आपको कैसे क्लिक हुआ कि सर ये माइनस करना है? मैंने कहा देख भाई, पहली चीज़ नंबर 1 अभी मैं बताऊंगा, पहले सॉल्व कर लेने दो, ठीक है। तो मेरे पास आ गया, ये किसके लिए आ गया? फॉर बड़ी इक्वेशन, फॉर बड़ी इक्वेशन, बड़ी इक्वेशन, ठीक है। अच्छा तो इसका जो अल्फ़ा माइनस बीटा होगा इस वाली इक्वेशन का, इस वाली इक्वेशन का जो अल्फ़ा माइनस बीटा होगा वो भी यही होगा, अंडर रूट डी बाई ए। अच्छा यहाँ पे कैपिटल ए आएगा वैसे तो, है ना भाई, कैपिटल ए आएगा क्योंकि बड़ा वाला ए है ना इसके पास छोटा ए है। अच्छा तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इनको इक्वेट कर दूंगा, सिंपल इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा, इसको और इसको, है ना, क्योंकि दोनों अल्फ़ा और बीटा के इक्वल, अल्फ़ा माइनस बीटा के दोनों इक्वल है, तो मैं इसको इक्वल कर दूंगा। चलो करते हैं, है ना, नेक्स्ट पेज पे। तो अंडर रूट डी बाई कैपिटल ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट डी बाय स्मॉल ए, सो दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ए अंडर रूट में, एंड दिस इज बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय कैपिटल ए, एंड दिस इज दिस। तो मैंने दोनों साइड स्क्वायर किया तो मेरे को मिला बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, है ना। सही बात है, बताओ भाई कोई गड़बड़? आई डोंट थिंक सो कोई गड़बड़ है ना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। तो मेरे को तो ये मिल गया, मेरे को तो ये मिल गया। अच्छा तो देख लो भाई कितना इजी है, कुछ है इसमें, सिंपली अपने पास ये आ गया ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, है ना। बहुत ही इजी सा सवाल है और यहाँ पे अपना आंसर आ गया। अब मेरे ख्याल से वैसे यार इसको ना, इस पर दिखेगा नहीं, है ना, तो मैं इसको ना कलर को चेंज कर देता हूँ ताकि तुम लोगों को दिख जाए आराम से, है ना। चलो भाई, तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था बेस्ड ऑन दी कॉन्सेप्ट। अच्छा मैंने तुमसे एक चीज़ कही थी कि मैं तुमको बताऊंगा कि मेरे को कैसे क्लिक हुआ है ना। तो मैं तुमको ऑब्वियसली बताऊंगा 5 मिनट पानी पी के। तो अब सुनो भाई, मेरी बात ध्यान से सुनना। असल में हुआ क्या, मैंने 3 चीज़ें पकड़ी, है ना। मैं तुमको बताता हूँ मेरी अप्रोच, क्योंकि जब तक अप्रोच डिस्कस नहीं होगी तुम लोगों को समझ में कैसे आएगा कि क्वेश्चन पे अटैक कैसे करना है ना। तो पहली चीज़
जो मेरे दिमाग में आई वो मुझे दिखा डी की थिंकिंग। पहली चीज़ तो मुझे डी की थिंकिंग दिखी। दूसरी चीज़ क्या दिखी मुझे देखा कि यार इसके रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं और इसके रूट्स अल्फ़ा माइनस के और बीटा माइनस के हैं। सही बात है, सही बात है, हाँ भाई सही बात है। तो मैंने सोचा कि अल्फ़ा और बीटा में मैंने सोचा अल्फ़ा और बीटा में ऐसा कौन सा रिलेशन है जिसमें डी आ रहा हो। क्योंकि अगर बी की बात होती तो मैं सम ऑफ रूट्स सोचता, लेकिन यहां मैंने डिफरेंस ऑफ रूट्स इसलिए सोचा है क्योंकि मेरे को डी चाहिए था। समझे? बस यही छोटी सी थिंकिंग थी मेरी, बस इतना सा दिमाग लगाया मैंने, इतना ही लगाऊंगा और मैं इससे ज़्यादा लगाना भी नहीं चाहिए भाई ऐसे क्वेश्चंस पे। सही बात है। अच्छा जी, तो ये तो आज आपका एक कंसेप्ट कंप्लीट हो गया, डिफरेंस ऑफ रूट्स, है ना। अभी इस पे मैं इन पे चर्चा जो है बाद में करूँगा चर्चा बाद में, क्योंकि ये जो मैंने तुम्हें पढ़ा है ना, इससे तुम्हारा जेई मेन और जेई एडवांस का तो काम हो गया लगभग। लेकिन जो मुझे लगता है कि कहीं जेई एडवांस वाले यहाँ तक ना पहुँच जाएं, क्योंकि इसके आगे तो जाएंगे नहीं वो, इसके आगे तो जाएंगे नहीं अगले 4-5 साल तक तो, या हो सकता है अगले 2-3 साल तक, इसके आगे तो जाएंगे नहीं। बाद में देखेंगे कभी, अगर बच्चे ज़्यादा शार्प हो जाते हैं तो बढ़ा देंगे वो लेवल। बाकी तो देख लो भाई, इजी चल रहा है मामला फ़िलहाल। हाँ तो भाई तुम लोगों ने ये सब लिख लिया होगा, है ना। तो अब ऐसा करते हैं, हम चलते हैं लॉगरिथम के वर्कशीट पे, है ना। वर्कशीट पे चल लेते हैं अब थोड़ा सा, बहुत टाइम हो गया ना। वर्कशीट का डिस्कशन है भैया, लिख लो डेट, क्या डेट है भाई, जो भी है लिख लेना। फ़िलहाल तो रात हो रही है, मुझे तो पता नहीं है, तुम देख लेना भाई, है ना। तो चलो भाई पहले ही वाला सॉल्व स्टार्ट करते हैं। सबसे हो गया होगा यार, फिर भी मैं कर देता हूँ, अगर नहीं हुआ कोई बात नहीं, कीप पेशेंस। ये प्रॉपर्टी तो याद होगी, ताला चाबी, कुछ नहीं किया है, इसको इधर किया है और इसको इधर किया है, ठीक है। तो ये ताला चाबी प्रॉपर्टी तुम्हें याद होनी चाहिए। ये 1 हो गया, है ना। तो log 2000 अपॉन में 125, है ना। तो ये कितना है बताओ भाई, 25/200, ठीक है। 3 इज द राइट आंसर। चलो भाई, ये समझ में आया क्या किया मैंने, ये समझ में आया। यहाँ से काटा पीटी हो गई भाई, 5 दूनी 10, 25, है ना, और 25/200, ठीक है, समझ में आ गया। और यहाँ 2 का पावर 3 बोल दिया, फिर इसको 8 को 3 को आगे ले आया तो 3 आंसर आ गया। करेक्ट है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ये चीज़, इसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं तुम लोगों को। चलो भाई नेक्स्ट पे। ये तो बहुत इजी है यार, है ना, इजी है। तो log 6 कैसे लिख दिया, -1 बाहर ले लिया, इंटू में 6 2, ये लो 6 का स्क्वायर, ठीक है ना। log 17 3, 5 का क्यूब है ये, है ना, और -2 log 2 17, समझ गए होंगे, है ना। और अब तो मैं बस एक ही काम करने वाला हूँ, उसका नाम है कैंसलेशन। ये उड़ा, ये उड़ा, ये उड़ा, ये उड़ा, ये उड़ गया, ये उड़ गया, और ये भी उड़ गया, ये भी उड़ गया। फाइनली मेरे पास जो बचा है वो बचा है -1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई -2, दैट इज 6 दूनी 12 प्लस का 12। दिस इज द करेक्ट आंसर। हाँ भाई, तो अपना एक ये क्वेश्चन रह गया था, है ना, तो इसको भी निपटा लेते हैं ना फटाक से। तो log 3 log 9x
इज इक्वल्स टू लॉग 9 लॉग 3x। हाँ भाई, तो मेरे को पता है कि मेरे को क्या पता है, मेरे को अभी कुछ नहीं पता है, मेरे को सिर्फ ये दिख रहा है कि मुझे ना यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ टी माना जाएगा। तो क्योंकि जब भी इक्वल होता है ना तो मैं सोचता हूँ टी मानने का चीज़ों को, है ना, लिख लेना ऐसी चीज़ें। तो log 3x, समझ गए होंगे मैंने कैसे लिख दिया, है ना, ये समझ गए होंगे मैंने कैसे लिख दिया। नहीं समझे तो मैं बता देता हूँ कि 3 का स्क्वायर किया और ये जो 2 है ये बाहर निकाल लिया, ये भी बाहर आता है, नीचे वाली का पावर जब बाहर आता है तो वो 1 के उसमें आता है, ठीक है, बताया था ये सब। अच्छा, ये क्या है, ये तो यही रहेगा, है ना। तो ये आगे log 3t/2 इज इक्वल्स टू में log 3t/2, ये क्या, यही आ रहा है क्या? मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है। 3 की पावर 2 हाफ पावर है, ठीक है, t/2, ओके ओके। हाँ तो एक काम करते हैं ना, इसको ऐसे लिखने की बजाय ऐसे लिख लेते हैं t/2 और log 3 √t। अभी बताओ इसको इक्वल रख सकता हूँ मैं, तो t इक्वल टू 2 √2, है ना। सो एक मिनट, √t इक्वल्स टू 2 आ गया, तो t इक्वल्स टू 4 आ गया, t इक्वल्स टू 4 आ गया, तो t किसको माना था, log 3x इज इक्वल्स टू 4। सो x इज इक्वल्स टू 3 की पावर 4 दैट इज 81। अब उसने क्या किया, देन द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इन द x, इनका प्रोडक्ट, सो 8 × 1 दैट इज 8, द करेक्ट आंसर, है ना। तो ये क्वेश्चन भी अपना ख़त्म हो गया। हाँ ये है ठीक है, इजी है, ये तो इजी है यार। log 3 log 4x, है ना। कुछ नहीं, इसको इधर लेके जाओ क्योंकि तुमको यही आता है। लॉग को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो log 3 log 4x, है ना, इज इक्वल्स टू में 1। तो इसको फिर से उधर लेके जाओ 3, तो log 4x इज इक्वल्स टू 3, तो x इज इक्वल्स टू 4 का पावर 3 दैट इज इक्वल्स टू 64। अब दूसरे पार्ट पे चलते हैं, है ना। दूसरा पार्ट क्या कहता है भाई, log 4 log 3 log 2 और y इज इक्वल्स टू 0। तो 4 1 3 2 का पावर 3 y इक्वल्स टू 8, है ना। और log 3 log 4 log 2 z, तो 1 4 2 का पावर 4 z इक्वल्स टू 16। तो x इज ग्रेटर देन y, z ग्रेटर देन y, ये देखो क्या है, x इज ग्रेटर देन z ग्रेटर देन y, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट पे चलें, ये तो मैंने मन मन में किया ना, बाद में मेरे को पता चल गया यहाँ 1 आएगा, फिर यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे फिर 2 का पावर 3 आएगा, 8 आएगा, ऐसे ऐसे करके मैं सॉल्व करता जा रहा हूँ। अच्छा, अब मैं पानी पीऊँगा भाई थोड़ा, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करूँगा, है ना। दैट इज 6 क्वेश्चन, और ये भी मेरे को आसान ही लग रहा है। चलो भाई फटाक से सॉल्व कर लेता हूँ मैं इसको। log 2 प्लस log √x प्लस log √y, है ना। तो log 2 √x √y कैसे किया, तुमको प्रॉपर्टीज सब सिखा रखी है ना। x प्लस वाई, सो x प्लस वाई माइनस 2 √x √y, सो √x माइनस √y इक्वल्स टू हाउ मच, 0। इसको इधर ले गया ना मैं, तो इधर 0 बचा, तो √x इज इक्वल्स टू √y, सो x इक्वल्स टू y इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, अरे यार कितना इजी क्वेश्चन है ना, कुछ भी नहीं है। log ABC √BC प्लस
लॉग ए बी सी अंडर रूट सी ए प्लस लॉग ए बी सी अंडर रूट ए बी। तो ये आएगा अपने पास लॉग ए बी सी, सबकी मल्टीप्लाई होगी तो ए बी सी 1 आ गया, ख़त्म। नेक्स्ट, देन लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस 4 हैज़ द वैल्यू इक्वल टू, ये पूछ रहा है हमारे से, है ना। और ये समान हमको दे रखा है, तो इसमें तो कुछ भी नहीं है। 5x log 2 3, सो प्लस x log 2 3, इसको t मान लिया, तो इसको t मान लिया, है ना, इसको t मान लेते हैं। और टी तो 5t प्लस t इज इक्वल्स टू 162। सही बात है, मैंने इसको t माना है, सॉरी इस पूरे को t माना है ना। तो 6t इज इक्वल्स टू 162, तो t इक्वल्स टू 162 डिवाइड बाई 6 कम 6 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 6 7 42, तो t इक्वल्स टू 27। तो t क्या है, x log 2 3 इज इक्वल्स टू 27। सही बात है भाई। अब एक काम करो, फिर से ये लगाओ और log 2x और 3 इज इक्वल्स टू 27, है ना। तो 3 का पावर 3 3 होती है 27, 3, तो log 2x इज इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स टू 8। ये क्या हो गया, ये क्या कर दिया, कुछ गड़बड़ की है भाई, कुछ गड़बड़ की है। ये क्या कर दिया मैंने, ये तो कुछ गड़बड़ किया यार। नहीं, कुछ गड़बड़ हुई क्या, आंसर क्यों नहीं आ रहा एक्स, मतलब आंसर मैच ही नहीं कर रहा यार। अरे यार क्या बेवकूफ़ी है। ये ले मैच कर गया भाई आंसर अपना, 3/2। चल हटा, मेरा भी दिमाग का दही हो गया बेफालतू में। मैं सोच रहा हूँ मैंने पता नहीं क्या गड़बड़ कर दी। मैंने कहा यार ऐसे ऐसा कैसे हो गया भाई, तुम देख रहे हो भाई, देख रहे हो ये बनाए हुए क्वेश्चन ही खून पी रहे हैं आज। हाँ भाई ये बहुत सही है, ये जिस जिस बच्चे ने करा होगा उसके मज़े, है ना। चलो भाई स्टार्टिंग करते हैं 4/3 से, है ना। और 56 प्लस एक काम करते हैं, इसको सेपरेटली सॉल्व कर लो, है ना। इसको सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं। √64 को मान लिया y, √64 है ना, हमारे नेता कैसा हो, √64 जैसा हो। और फिर y इज इक्वल्स टू, ये आ गया 8 √y, सो y का पावर हाफ, तो 64, है ना। y का वैल्यू 64, तो ये तो अपने पास 64 ही आ गया, है ना। इसको भी ऐसे कर लो, 56 प्लस x √x, है ना। तो x माइनस √x माइनस 56 इज इक्वल्स टू 0। सो इसको ना t मानो, तो t² इज इक्वल्स टू x, सो t इक्वल्स टू √x। तो t² माइनस t माइनस 56 इज इक्वल्स टू 0, तो t² माइनस 8 प्लस 7 माइनस 56, तो t माइनस 8 और t माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। सो या तो 8 है या 7 है ना। तो t क्या था अपने पास, t था अपने पास √x। सो ये आ गया अपने पास 64 और ये अपने पास आ गया 49। तो अगर ये आएगा log 4/3, 1 आ जाएगा 64/64, एक x की वैल्यू ये है और एक x की वैल्यू ये है, तो ये आ गया 0। और log 4/3 49, है ना, 49। क्या ये चलेगा, क्या ये चलेगा, ये मैंने कुछ गड़बड़ की है, जल्दबाजी में मैंने कुछ गड़बड़ की है क्या,
नहीं ये नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा तो यानी टी कोस टू -7, टी कोस टू -7, टी कोस टू -7 लिखा है यानी √x इक्वल्स टू -7 विच इज़ नॉट फीजिबल। क्यों? अंडर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों सर क्यों? क्योंकि मैंने बताया था अंडर का ग्राफ ऐसा होता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। ठीक है, बताओ ये पॉजिटिव रीज़न होता है नहीं होता? एक्सिस पे ये रीज़न पॉजिटिव होता है ना? अरे बताओ ना यार, ये रीज़न पॉजिटिव होता है नहीं होता? हर एक्स के लिए इस रीज़न में हर वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है। हर एक्स के लिए इस रीज़न में हर वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है। देखो देखो, जल्दी जल्दी देखो। तो फाइनली जो इसका आंसर आ गया वो आया है 0। तो 0 इज़ द करेक्ट आंसर। तो लो भाई, तुम्हारी लॉ की शीट का पूरा डिस्कशन हो गया। अब मुझे बख्शो, है ना।